हैं और अब शुभम अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? क्या 250 शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके, और कौन से दाम पर खरीदे हैं? 238 रुपये। ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1.5 से 2 साल तक भी होल्ड करने की इच्छा है मेरी। तो मुझे जानकारी चाहिए थी कि इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए अभी ओके मार्केट के हिसाब से। ओके, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, 238 के दाम पर खरीदा है, लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी? पहले तो शुभम को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म की जो इच्छा है उसको वास्तविकता में परिवर्तन कीजिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। पिछले ही हफ्ते हमने हम आपके सहयोगी अभिषेक के साथ एक स्पेशल शो किया था जहां पर हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी थी। इनका पहले तो निवेश काफी निचले स्तर पर है जो कि काफी सकारात्मक परिस्थिति खड़ी करती है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। आधुनिक जो युद्ध में उपकरण काम आते हैं दूर संचार के लिए, वो बनाती है, रडार्स बनाती हैं अलग अलग प्रकार के। और जिस अनुमान जो है हमारा आने वाले भविष्य में, जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय से के तरफ से हमारे स्थानीय मार्केट में इन सब कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो आपकी जो इच्छा है वो वास्तविकता में परिवर्तन कीजिए, लंबी अवधि के लिए बने रहे। और अगर 375 या 300 माफ कीजिएगा 275 या 260 के नीचे अगर आता है तो आप संतुष्ट मत करिए। जो आपने निवेश किया है, चाहे तो आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश भी करना हो तो उसकी भी हम राय देंगे। तो ये है आपको नजरिया, आपको लंबी अवधि पे ही फोकस करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजेश बांग साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नागौर से। जी जी, अब बताइए क्या किस स्टॉक पे आपका सवाल है? इरेडा पे। इरेडा पे हमें जरा लेवल्स बताइए, किस भाव पे लिया है, कितने शेयर हैं आपके पास? 153 पे लिया है 200 शेयर। 153 पे आपने लिया है 200 शेयर। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का ही है तो लॉन्ग टर्म का क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए तो पहले तो आपको बधाई, क्योंकि अच्छे स्तर पे आपने इरेडा में एंट्री की हुई है। चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसलिए गौरांग सर मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 231 पे फिलहाल इरेडा का शेयर मौजूद है। इन्होंने 153 पे खरीदारी की हुई है, मुनाफे पे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? तो राजेश जी को भी मैं वही राय दूंगा कि लंबी अवधि का ही नजरिया रखें। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पहले तो आईपीओ में जो आईपीओ आया था वहां पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आईपीओ में सब पता है, मेरे ख्याल से 30-36 के बीच में कुछ आईपीओ था। उसके बाद 300 के पार गया और अब एक दायरेबंद कारोबार मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। कुछ 2 या 3 दिन पहले मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के विस्तार बातें करी थी। ये कंपनी जो है प्रशांत भाई, ये नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, वायु और सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसके प्रोडक्शन प्लांट के लिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को एक आधार बना करके मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि निवेशित रहे। और यहाँ पर भी जिस स्तर पर निवेश है वो बहुत ही बेहतरीन स्तर है। तो ये राय है इरेडा पर। आगे